हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वन और वन में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 9 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं और नियम को रिपीट करते हुए हमने सॉल्व किया है। अभी हम जो 9 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, उससे पूर्व हमने पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमने टू बी, टू हैव और टू डू के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल की इंफॉर्मेशन थी उसमें, उस बुक में, उसे हमने रिपीट किया है। उससे पूर्व हालांकि जो भी टू हैव, टू डू और टू बी के इस्तेमाल रहे हैं उसे हम विधिवत पढ़ चुके हैं। अब 9 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व करने के पश्चात 10 नंबर की एक्सरसाइज आती है, तो देखते हैं कि इस 10 नंबर की एक्सरसाइज में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसे पढ़ते हैं, फिर इसके पश्चात इसे सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है फिल। फिल मतलब भरना या भरिए, इन मतलब में, ब्लैंक मतलब खाली स्थान, विथ सुटेबल, विथ मतलब साथ होता है, के साथ, और उपयुक्त। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब की जो क्रियाएं होती हैं जिसमें टू हैव, टू बी और टू डू आता है, उनके अनुसार इसमें भर लें। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। मैं एक बार रिपीट क्यों ना करता हूं, जैसा हम 9th नंबर की एक्सरसाइज में रिपीट करके हमने आपको बताया था कि टू बी और टू हैव, टू डू, ये जो इनके यूजेस हैं इस पे विशेष ध्यान देना आपको। ये है कि जो टू बी है इसमें क्या आता है, इज, एम, आर, वाच और वर्क, ये इतने आते हैं। टू हैव में आते हैं हैव, हैज और हैड। टू डू में आते हैं डू, डज और डिड, ये इतने आते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि जो डज है ये क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो ये दोनों लगते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। डिड पास्ट के इंडेफिनिट में लगता है सभी कर्ताओं के साथ। ये डज जो है सिंगुलर कर्ता के साथ, जिसमें ही से एक या कोई नाम आता है। डू आई बी यू दे के साथ लगता है, या बहुवचन कर्ता के साथ। टू है और इनके पास सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ जो हैव टू है, हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है। ये दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, और हैव का प्रयोग होता है पास्ट के परफेक्ट टेंस में, सभी कर्ताओं के साथ होता है। ये हैव जो है, हैज जो है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, किंतु हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और इस हैव वाले फॉर्म के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ जितने लिखे गए हैं टू बी में, इज एम आर वाज वर्ब, इसमें इज एम आर जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, और वाज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है। सामान्य रूप से आईएनजी लग के आता है, और दूसरा जो आता है वो बी3 आता है। लेकिन बी3 के होने पर जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये बताने लगता है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, और अगर आईएनजी लग के आता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। इसे हम पढ़ चुके हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः मैंने आपको रिपीट किया। आप सब्जेक्ट को ध्यान में रखिए, इसके पश्चात आने वाली वर्ब को, और ये कैसी है, सिंगुलर या प्लूरल, इतना ध्यान अगर रखेंगे तो ये आराम से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब आइए देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए गए। पहला क्वेश्चन है द बर्ड्स। बर्ड्स मतलब होता है पक्षी। पक्षी
बहुत सारी चिड़िया हैं, पक्षियां। और फ्लाइंग मतलब उड़ना। बर्ड्स डॉट 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 फ्लाइंग। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये तो फ्लाइंग ये कंफर्म कर रहा है कि ये टू बी ही लेगा, न तो है वाली फॉर्म आएगी न डू वाली। तो डू वाली फॉर्म को अब अगर दिया है इसे कट कर देने हैं, और है वाली फॉर्म दिया है इसे कट कर देने हैं, क्योंकि है वाली फॉर्म के पास थर्ड फॉर्म और डू के पास फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू बी के पास आईएनजी फॉर्म आती है, तो टू बी ही लेगा। देखते हैं, देखिए यहाँ जितना भरा है ब्रैकेट में दिया गया है, आर दिया है, इज दिया है, एन दिया है, सभी की सभी टू बी में ही आती है। एन लगता है आई के साथ, इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जिसमें ही सी इट आता है या कोई नाम आता है, और आर जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ। अब देखिए यहाँ पे पुनः आते हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके बाद मेन वर्ब दी गई है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो नहीं दी गई है, तो वो भरना होगा। हम देख रहे हैं कि पक्षियां वर्ड्स लिखे गए हैं, ये प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ ये सिंगुलर है और ये आर के साथ लगता, तो बच गया आर, हम भरेंगे यहाँ पे आर, तो हो जाएगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षियां उड़ रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फार्मर्स। फार्मर्स मतलब होता है किसान। फार्मर्स बहुवचन में दिए गए हैं, बहुत सारे किसान हैं। डॉट 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 पर रिटर्निंग, देखिए फिर से फुल फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म आई है, यानी टू बी ही लेगा। उसके बाद होम, द फार्मर्स रिटर्निंग होम। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा, वर एंड और वाज। ये टू बी फिर से दी गई है, वर लिखा है, तो वाज जो आई एम फिर से आया, ये आई के साथ लगता है। वाज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है, तो आई भी कट गया। यहाँ देखिए, क्योंकि फार्मर जो है प्लूरल नंबर में दिया गया है, तो एंड जो है आई के साथ लगता है, ये लगेगा नहीं। वाज पास्ट के में लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, किंतु यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो प्लूरल नंबर में है, तो वाज भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा वर, तो यहाँ कर देंगे वर। सेंटेंस हो जाएगा द फार्मर्स वर रिटर्निंग होम ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। जब मैं जो अभी आपको रोल बताया हूँ पूर्व में, उस पर आप विशेष ध्यान देते रहेंगे तो 100% आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का, माय सिस्टर डॉट 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 कुकिंग राइस। कुकिंग फिर से आया, फिर से टू बी लगेगा, ना डू लगेगा ना हैव लगेगा। कुकिंग राइस, सिस्टर मेरी बहन, कुकिंग मतलब पकाना, राइस मतलब चावल, तो मेरी बहन चावल पका रही है, कुछ इस तरह का सेंस आएगा। यहाँ देखते हैं इज दिया है, आर दिया है, वाज दिया है। इज प्रेजेंट के विपरीत में सिंगुलर है और वाज पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर है और वाज पास्ट के कंटिन्यूअस में सिंगुलर है। आर होगा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में प्लूरल है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं, माय सिस्टर लिखा गया है, ये सिंगुलर है। हम या तो इज भरेंगे या फिर वाज भरेंगे। अगर हम दोनों भर देते हैं मित्रों, तो दोनों सेंटेंस तो गलत नहीं होगा, सेंस उसका ये हो जाएगा कि एक बार पका रही है, एक बार पका रही थी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। किंतु पका रही है ज्यादा सही है, तो प्रेजेंट के हम इज भरेंगे, माय सिस्टर इज कुकिंग राइस। माय सिस्टर इज कुकिंग राइस, माय सिस्टर इज कुकिंग राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको सिर्फ समझना इज है, इज क्यों लगा,
आर क्यों नहीं लगा, वाज क्यों नहीं लगा, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है कि द विंड डॉट 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 ब्लोइंग हार्ड। जो विंड है, विंड मतलब हवा, हवा, ब्लोइंग मतलब बहना, बहना या हवा का चलना, हार्ड बहुत तेज है। यहाँ हार्ड मतलब कठोर होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो तेजी से चल रही हवा। तो यहाँ पे देखते हैं ब्लोइंग फिर से आया है, यानी ये जो है टू बी ही लेगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर में वास लिखा है, वर्ग लिखा है। वास सिंगल है पास्ट के, और वास वर्ग प्लूरल है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों ही पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। एंड जो है ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है और ए आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, यहाँ आई है नहीं इसलिए एम होगा नहीं ना। विंड है, विंड सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। तो द विंड वाज होगा, द विंड वाज ब्लोइंग हार्ड। द विंड वाज ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज से बह रही थी। तो ये कुछ सेल्फ देगा, यहाँ पे हम वाज भरेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन में आते हैं। तो द रिपब्लिक डे, देखिए लिखा है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, मनाया जाना ऑन 26 जनवरी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है इज, आर और वाज। इज जो है सिंगुलर है, आर प्लूरल है और वाज भी सिंगुलर है, लेकिन वाज पास्ट में कॉन्टिन्यूअस में, इज और आर दोनों ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम वाज भर देते मित्रों तो गलत हो जाएगा। माने अभी जो है इसका सेंस आएगा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी को, अर्थात अब नहीं मनाया जाएगा। तो हालांकि 26 जनवरी जो है ये रिपब्लिक डे हमारा बहुत अच्छा पर्व है, भारतीयों का सबसे अच्छा पर्व है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात सत्य है, हम इसको इज भर करके साइन करेंगे सेंटेंस का। आज भर नहीं सकते क्योंकि रिपब्लिक डे जो है वो बहुत सारे दिन है नहीं। तो सेंटेंस कुछ होगा, द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड on 26 जनवरी। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6B डॉट 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 टेकिंग द टेस्ट लास्ट वीक। टेस्ट लास्ट वीक, वी टेकिंग द टेस्ट लास्ट वीक। वी जो होता है ये प्लूरल है और ये टू बी लेगा क्योंकि ING टेकिंग दिया है, वाज और वर इस्तेमाल किया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है। क्या हम करेंगे, ये वी जो है प्लूरल है, वाज को ऐसे ही नहीं लगना क्योंकि सिंगुलर है, और वर यहाँ भर देंगे तो वी वर टेकिंग द टेस्ट लास्ट वीक। हम जो है टेस्ट दिए थे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। बुक्स डॉट 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 सोल्ड हियर। हियर मतलब यहाँ, सोल्ड मतलब बेचना और बुक्स मतलब किताबें। बहुवचन में दिया गया है
ये देखिए सोल्ड लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि क्रिया क्या आ रही है उस पे, कि सेकंड होगी या फिर थर्ड होगी। वैसे मोस्टली ये थर्ड ही हो सकती है, चाहे हम टू बी भर दें चाहे हम टू हैव भर दें। अब देखते हैं यहाँ पे टू बी भरा जाएगा या टू हैव, ये डिपेंड करता है कि ब्रैकेट में दिया क्या गया है। यहाँ दिया गया है आर, एम, वाच और ईच, सबके सब कहीं भी टू बी के अलावा टू हैव का यूज नहीं किया गया है। अभी देखते हैं बुक्स लिखा है, ये बुक्स प्लूरल नंबर में है, तो हम क्या इसमें से हटा सकते हैं, आर हटा सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल नंबर में होता है, ये होगा नहीं। आई आई के साथ लगता है, ये भी नहीं होगा। वाच और ईच, देखिए शोल्ड हियर बुक्स, शोल्ड हियर यहाँ पर बेची जा रही हैं, तो वाच भी नहीं होगा, ईच होगा। सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ आर मैंने ध्यान देना भूल गया था, बुक्स लिखी हुई है मित्रों, तो यहाँ ना आइम होगा, ना वाज होगा, ना इज होगा, होगा क्या आज, क्योंकि यही इसमें जो क्रिया दी गई है उन क्रियाओं में सिर्फ आर ही जो है वो प्लूरल है, ये सभी की सभी सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर भरा जाएगा। बुक्स आर सोल्ड हियर, किताबें हम बेची जा रही हैं, ये लिखेंगे आप बुक्स आर सोल्ड हियर, किताबें यहाँ बेची जा रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड डॉट 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 नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव होता है, माई मतलब मेरा, मेरे, एग्री मतलब सहमत, नॉट मतलब नहीं, और माई फ्रेंड मतलब मेरा मित्र। मेरा मित्र नहीं सहमत है टू माई प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव से, मेरे प्रस्ताव से मेरा मित्र सहमत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये एग्री भरा गया है, यहाँ ये एग्री जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या दिया है। डू लिखा, हैज लिखा, डज लिखा। डज सिंगुलर होता है और डू प्लूरल होता है, दोनों प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल किए जाते हैं, किंतु हैज जो है ये परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में सिंगुलर होता है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हैज के बाद भी आता है और यहाँ लिखा गया है एग्री, वर्ब के रूप में एग्री लिखा गया है और फर्स्ट फॉर्म में है, एग्री फर्स्ट फॉर्म में है। नेगेटिव सेंटेंस है, डू और डज में से कोई इस्तेमाल होगा, डू सिंगुलर और डज सिंगुलर। यहाँ देखिए माई फ्रेंड क्या है, मेरा मित्र, माई फ्रेंड। फ्रेंड्स नहीं कह रहा, क्या कह रहा, फ्रेंड कह रहा, तो फ्रेंड माई फ्रेंड सिंगुलर है तो सिंगुलर में डज ही लगेगा और यहाँ डज भरेंगे। माई फ्रेंड डज नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, मेरा मित्र मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है ही डॉट 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 नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क एट। इससे संबंधित नियम जो मुझे लग रहा है पता नहीं 9th की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पूर्व जो ऑलरेडी सॉल्व किए गए थे 9th वाले एक्सरसाइज में या फिर 8 वाले एक्सरसाइज में जो सॉल्व था उसमें दिया गया था 8 से संबंधित मैंने रूल बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप आराम से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ एक तो देखिए कंप्लीटेड दिया गया है जो V3। अब आते हैं यहाँ देखिए लिखा है डू, डू लिखा है, हैज लिखा है, वाज लिखा है, तो डू होगा नहीं क्योंकि इसके बाद V1 आता है, वाज होगा नहीं क्योंकि इसके बाद V4 आता है, और हैज होगा, मैंने यही बताया परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। ये दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, देखिए नेगेशन यहाँ दिया हुआ नॉट,
तो हम पढ़ेंगे ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अभी भी अपना कार्य पूरा नहीं किया। और इस yet का मतलब होता है अभी, अभी भी उसने अपना कार्य अभी भी पूरा नहीं किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है 10 नंबर का। देखते हैं क्या कह रहा है कि माय फ्रेंड, मेरा मित्र, डॉट 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 वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। मेरा मित्र, वेटिंग मतलब इंतजार करना, इंतजार करना। फॉर मतलब के लिए होता है, और मी मतलब मुझे होता है, एट मतलब पर होता है, स्टेशन मतलब स्टेशन होता है जहाँ पे ट्रेन लाइन और के रुकती है, वहां माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहा है, एट द स्टेशन, हैड, वाज और आर, ये 3 दिए गए हैं। देखिए वेटिंग से कंफर्म है कि आप टू भी भर सकते हैं। फॉर मी एट द स्टेशन, टू भी आएगा, आईएनजी फॉर्म लेता है। हैड तो होगा नहीं क्योंकि ये V3 लेता है। वाज और आर में से कोई हो सकता है। वाज सिंगुलर है और पास्ट नहीं है, आर प्लूरल है किंतु प्रेजेंट से भी है। देखिए माई फ्रेंड, इंतजार, मेरा मित्र इंतजार कर रहा है, फॉर मी मेरा, एट द स्टेशन। वाज भर देंगे तो कर रहा था, मेरा मित्र इंतजार कर रहा था, एट द स्टेशन, स्टेशन। अब हैड होगा नहीं, आर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ माई फ्रेंड लिखा है, माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो आर भी कर जाएगा, बचा वाज। मेरा मित्र इंतजार कर रहा है था मेरा स्टेशन पर। इस तरह से 1 से 10 नंबर तक के जो एक्सरसाइज रहे हैं, एक्सरसाइज में जो प्रश्न रहे हैं उसको एक एक करके मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं उसे जाकर के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कमेंट करिए, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। किंतु आप कमेंट करने से पूर्व, जैसा मैं हर बार कहता हूं, आप एक बार नियम को अवश्य पढ़ें। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है। अगर आपने सब्जेक्ट और इसके साथ कैसी वर्ब अप्लाई होगी इसे ध्यान दिया होगा तो ये 100% आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बावजूद उसके नहीं समझ में आता तो आप स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे मैं उसे पुनः आपको ऑन बोर्ड समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11 नंबर की, उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नेक्स्ट।